अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह बजट में प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, स्पेशली अगर प्रीमियम फ़ोन्स की तरफ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। जो मिड रेंज फ़ोन है वो भी 10 से 15 हज़ार रुपए एक्सपेंसिव हो चुके हैं। ऐसे में मोस्टली जो फ़ोन बहुत ज़्यादा डिमांड में है और वो ऑलरेडी पहले भी डिमांड में होता था, उसका नाम है आईफ़ोन। आईफ़ोन्स बहुत ज़्यादा प्रीमियम होते हैं, उनकी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनकी व्लॉगिंग अगर करते हैं तो उनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वीडियोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आईफ़ोन मोस्टली पाकिस्तान में सेकंड हैंड ही परचेज़ किए जाते हैं। अब सेकंड हैंड परचेज़ आईफ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में करना मुश्किल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो रिप्लेस हुई होती हैं और जो सेलर है वो बता रहा होता है कि बिल्कुल नीट कंडीशन में है और मिंट कंडीशन में है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, 1-2 दिन का आपको वारंटी भी देता है, लेकिन स्टिल आपको जो है ना वो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो एक ऐसी गाइड मैंने आज आपके लिए तैयार की है जिसमें आपको अगर आप वो स्टेप्स पूरे कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप खुद से जाके एक आईफ़ोन परचेज़ कर सकते हैं, ताकि आप कम से कम चूना लगे। तो विदाउट फर्दर अडू आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, सबसे पहले जो चीज़ आपने चेक कर लेनी है वो उसका IMEI नंबर है। अगर तो पीटीए फ़ोन है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसका IMEI मैच करें, क्योंकि IMEI अक्सर पैच हुए होते हैं तो वो कहेगा पीटीए अप्रूव है, लेकिन वो पैच आईफ़ोन होगा। पैच आईफ़ोन्स के साथ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो फ़ोन रीसेट होते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम करता है। सबसे पहले अपने IMEI चेक कर लेना है। IMEI तरीका चेक करने का ये है कि अगर पीटीए फ़ोन है *#06# आप डायल करेंगे तो आपके सामने IMEI नंबर आ जाएगा। वो अगर आप बॉक्स प्रोवाइड कर रहा है सेलर आपको, तो आप बॉक्स के साथ भी मैच कर सकते हैं, वरना जनरल में जाएँ, सेटिंग्स में जाएँ, जनरल अबाउट सेक्शन में जाएँ तो आपको सामने जो है ना वो IMEI नंबर आ जाएगा। IMEI नंबर उस तरह भी मैच हो सकता है, प्लस सिम ट्रे जो होती है ना उसके बिल्कुल ऊपर साइड पे कॉर्नर पे हल्का सा छोटा सा करके IMEI नंबर लिखा होता है, आप उससे भी उसको मैच कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे आप IMEI नंबर मैच कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये चेक कर लेना है। चलिए जी, अब IMEI चेक हो गया, अब हम इसकी फ़िज़िकल टेस्टिंग की बात करते हैं। फ़िज़िकल टेस्टिंग में देखा जाए तो मेजर 2-3 चीज़ें ही होती हैं। सबसे पहले आपने ये देख लेना होता है कि साइड्स के ऊपर या कहीं मेन फ्रेम पे बैक साइड पे कोई मेजर स्क्रैच तो नहीं है। साइड्स कहीं से डैमेज है, बैक साइड कहीं से इसकी डैमेज है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इंटरनल पार्ट भी डैमेज हो सकता है। बैक साइड पे मोस्टली लोग जो है ना वो एक बैक जेली लगा के रखते हैं, फ्रंट साइड प्रोटेक्टर, वो होता है तो प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वो एक और भी मकसद के लिए यूज़ हो सकता है और वो है कि आपके साथ एक फ्रॉड हो जाए। वो इस तरह से है कि बैक साइड पे अगर कोई स्क्रैच है जो कि सेलर आपसे छुपाना चाहता है, बैक साइड के ऊपर जेली लगी है, वो कहेगा जी जेली लगी है लेकिन पीछे स्क्रैचेस हो सकते हैं, तो आपने उसको रिमूव कर लेना है, प्रोटेक्टर भी आपने रिमूव कर लेना है। जो पैनल है वो साइड से, स्पेशली जो साइड्स होती है ना, वहाँ से आपने थोड़ा सा ना प्रेस करके देख लेना है। ऐसे ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बैठना नहीं चाहिए। अगर इसमें गैप है तो इसका मतलब ये है कि इसको जो है ना वो रिपेयर हुआ है। डिस्प्ले में गैप है, इसका मतलब ये है कि अंदर कोई ना कोई वर्किंग भी लाजमी हुई हुई है। चलिए जी, उसके बाद हमने इसकी फिजिकल टेस्टिंग कर ली, अब हम इसकी इंटरनल टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। इंटरनल टेस्टिंग में होता है कि सबसे पहले आपने ना इसकी असिस्टिव टच ऑन कर लेना है। असिस्टिव टच इस टाइप का होता है, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देख रहे हैं, अगर आप देख सकें स्क्रीन के ऊपर एक बॉल होता है, असिस्टिव बॉल टच उसको कहते हैं। वो जो पूरी स्क्रीन के ऊपर ना ऐसे आपने उसको हिलाना है, ठीक है। अगर आपको असिस्टिव बॉल टच नहीं मिल रहा तो आपने सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके जो है ना एक्सेसिबिलिटी में जाके असिस्टिव टच मिल जाएगा, वरना आप सर्च में ऊपर सेटिंग्स में सर्च भी कर सकते हैं। असिस्टिव टच को आपने पूरी स्क्रीन के ऊपर ना मूव करना है अपने फिंगर के साथ। अगर कहीं पे भी पिक्सल का प्रॉब्लम है ना या फिर डिस्प्ले का प्रॉब्लम है तो वो असिस्टिव बॉल जो है ना वो आपसे छूट जाएगी उंगली से। अदर देन जो नॉच एरिया के अलावा जितना भी एरिया है वो सारा को आपने मूव करके देख लेना है। उसके अलावा ये कि आपने एक वाइट बैकग्राउंड इसके ऊपर लगा के देख लेना है। साइड्स, स्पेशली जो साइड्स होती हैं ना वो अक्सर ग्रीनिश हुई होती हैं, या फिर कोई डेंट हो ना, छोटा मोटा डेंट हो, डेंट तो नहीं उसको कहेंगे, जो डॉट्स होते हैं डिस्प्ले पे, डॉट्स होते हैं। आईफोन यूजर्स उनको आइडिया होगा, मोस्टली आईफोन के ऊपर ना डॉट्स आ जाते हैं, तो वो डॉट्स आपने कंफर्म करने के वो डॉट्स वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा ट्रू टोन इसकी चेक कर लेनी है। अगर डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम है, डिस्प्ले चेंज हुआ है तो ट्रू टोन वर्किंग में नहीं होगी, ट्रू टोन आपने लाजमी इसकी चेक कर लेनी है। उसके अलावा आपने फेस आईडीज़ की चेक कर लेनी है। ये डिस्प्ले की सारी बातें हो रही हैं। फेस आईडी अगर वर्किंग में है, सेटिंग्स में जाके आप फेस आईडी को सर्च करें, और फेस आईडी अगर वर्किंग में है तो फेस आईडी आप अपनी बनाएं, कन्फिगर करें। फेस आईडी कन्फिगर हो जाए, इसको लॉक अनलॉक करके चेक करें, ताकि आपको फेस आईडी वाली साइड से इशू कोई ना हो। चलिए जी, अब फिजिकल टेस्टिंग और डिस्प्ले के बाद हम इसकी जो पार्ट्स रिप्लेसमेंट उसको चेक करेंगे कि उसमें कोई पार्ट रिप्लेस है या नहीं। अब आपने ये सुन के परेशान नहीं होना कि भाई इसको खोल के कौन चेक करेगा इसका पार्ट रिप्लेस है कि नहीं। उसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, एक लैपटॉप जो है ना वो अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगर आप लैपटॉप लेके जाते हैं तो आसानी बड़ी हो जाएगी। एक ऐप है जो विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल होती है और उसका नाम है 3U टूल्स। 3U टूल्स का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप फ़ोन को आईफोन को उसके साथ कनेक्ट करते हैं
तो थ्री टूल्स आपको सारी चीज़ें गाइड कर देते हैं, कितनी स्टोरेज पे है, बैक कलर क्या है इसका, इसकी क्या क्या चीज़ वर्किंग में है, पार्ट कौन कौन से रिप्लेस हुआ है, कौन से रीजन का है, कब ये इसकी जो नेटवर्क कवरेज है वो कब स्टार्ट हुई थी, इसकी वारंटी कब स्टार्ट हुई, कब एक्सपायरी, सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आप इस पर चेक कर सकते हैं। अगर लैपटॉप लेके जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लेके जा सकते तो भाई ने आपके लिए एक एप्लीकेशन निकाली है, उसका नाम है फ़ोन डॉक्टर। फ़ोन डॉक्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फ़ोन डॉक्टर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको चेक करके बताऊँ। फ़ोन डॉक्टर की आप एप्लीकेशन खोलेंगे, आप कॉल फंक्शन, मेमोरी, CPU, स्टोरेज, स्पीकर, रिसीवर, फ्रंट माइक्रोफोन, रेयर माइक्रोफोन, बॉटम माइक्रोफोन, फ्लैश, एयरफोन, माइक, वाईफाई, सेलुलर नेटवर्क, मल्टी टच, प्रॉक्सिमेट्री सेंसर, जायरोस्कोप, कंपास, वॉल्यूम कंट्रोल, टेलीफोटो लेंस, फ्रंट कैम, रियर कैम, टच स्क्रीन डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें आप इसी के ऊपर चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन खुद आपको चेक करके देगी। एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, अगर आप लैपटॉप नहीं लेके जाना चाहते तो ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके वहाँ पे लाजमी चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैटरी हेल्थ की। तो बैटरी हेल्थ का जो सबसे आसान तरीका और जो सबसे कॉमन तरीका है, जो सबको पता है, वो ये है कि आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने बैटरी में जाना है। बैटरी में जाने के बाद आपने बैटरी हेल्थ चेक कर लेनी, वहाँ पे बैटरी हेल्थ कितनी है, ये सबको पता है। लेकिन एक और तरीका भी है जिससे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली जो है ना वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इसको बूस्ट कर देते हैं, मतलब बैटरी कोई लो क्वालिटी की लगा के वो 100% बैटरी यूज़ शो कर देता है, इसको बूस्ट भी कर देते हैं उसी बैटरी के साथ, तो वो बैटरी हेल्थ जो है ना वो ज़्यादा बताना शुरू करता है। इसका एक और तरीका ये है कि आपने कैमरा ओपन करना है। कैमरा ओपन करने के बाद आपने फ़ोटो वाले सेक्शन में जाना है, प्रेस करना है और साथ ही स्वाइप लेफ़्ट कर देना है। तो इस तरह से बर्स्ट शॉट्स में जो है ना वो इस बर्स्ट शॉट्स वो पिक्चर्स लेगा। बर्स्ट शॉट पिक्चर्स जो है ना वो 300-400 आपने पिक्चर्स क्लिक करनी है। अगर बर्स्ट शॉट्स का आपको नहीं पता तो बर्स्ट शॉट्स ये होता है कि कुछ सेकंड्स के अंदर ये मल्टीपल पिक्चर्स लेता है। जितनी आप पिक्चर्स लेंगे उतना टाइम लेगा। 300-400 बर्स्ट शॉट्स के बाद अगर 2 से 3% बैटरी इसकी ड्रेन हो रही है, इसका मतलब है कि बैटरी कंडीशन ठीक है। 400 चेक तक भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी 300-400 बर्स्ट शॉट्स के बाद 5%, 6% या उससे ज़्यादा ड्रेन हो रही है, तो फिर मेरे भाई इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है बैटरी में, जो आपको चाहिए कि आप इसको कंसिडर ना करें। एक अच्छी बैटरी हेल्थ वाला फ़ोन लेंगे तो वो लॉन्जेविटी में बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा, आपको प्रॉब्लम आगे नहीं करेगा। जी, मार्केट में बहुत सारे फ़ोन्स ऐसे भी हैं जो आई क्लाउड लॉक लगा होता है जिनको, या जिनके लॉक जो है ना वो बाईपास हुआ होता है। आई क्लाउड लॉक तो ऐसा है कि बस समझ लें कि वो किसी भी काम का नहीं है, वो एक ईंट है बस, आपके किसी भी काम की नहीं है। अगर आप यूज़ करना भी चाहें किसी को देंगे तो पार्ट्स के लिए चेंज हो सकता है, कि पार्ट्स के लिए यूज़ हो जाएगा। इसकी जो एप्पल आईडी है वो चेक कर लेनी है। एप्पल आईडी जो है ना वो जो सेलर है उसकी लगी हो, या फिर अगर ओपन भी है तो आप अपनी एप्पल आईडी लगाएं। अपनी एप्पल आईडी लगा के फ़ोन को रीस्टार्ट करें एक दफ़ा। अगर फ़ोन रीस्टार्ट हो जाता है, एप्पल आईडी भी लगी हुई है, तो आपकी एप्पल आईडी चलना स्टार्ट हो गई और जो चीज़ें आपकी वो इसमें फ़ोन में शो हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि फ़ोन ठीक है एप्पल आईडी वाली साइड से भी, तो आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा मोटी मोटी चीज़ें जो आपने वो चेक कर लेनी है, जैसे कॉल करके चेक कर लेना है। अगर PTF फ़ोन है, नॉन PTF फ़ोन है तो वाईफाई कनेक्ट करें, व्हाट्सएप पे कॉल कर लें ताकि आपको कॉल रिसीविंग और कॉल जो माइक है उसका आइडिया हो जाए। उसके अलावा अपने ब्लूटूथ इसका चेक कर लेना है। स्पीकर चला के चेक कर लेना है कि बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन तो नहीं है, आवाज़ तो फटी हुई नहीं है। पार्ट्स रिप्लेसमेंट में ये भी चीज़ें होती हैं। वैसे तो वो जो एप्लीकेशन है वो भी आपको चेक करके बताएगी, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें आपको खुद भी चेक कर लेनी चाहिए, और वो आती भी है मोस्टली लोगों को। बस ये होता है कि वहाँ पर जाके लोग भूल जाते हैं, चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं। इवन मेरे भी हो जाती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो स्पीकर चेक कर लिया, कैमरा ओपन कर लें, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा देख लें अगर क्लियर है। अगर ये जो मॉड्यूल होता है जो अगर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, डबल कैमरा सेटअप जो भी है, पुराना भी है, अगर उसमें डस्ट नज़र आ रही है तो आप पिक्चर लेंगे तो उसमें भी जो क्वालिटी है ना वो उस तरह नहीं नज़र आएगी, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इस तरह की कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है, कोई सिग्नल रिसेप्शन पे इशू तो नहीं है। अगर PTA फ़ोन है, PTA अगर है, अगर सेलर कह रहा है कि PTA है, तो PTA की ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट है वहाँ पे आप IMEI नंबर डाल के उसको चेक कर सकते हैं कि वो पैच है या नहीं है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।